नमस्कार, स्वागत सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका लोकपाल फौजदार फिलहाल मौजूद हूं कुमेर कस्बे में और साथ ही युवा विधायक डी कुमेर से डॉक्टर शैलेश दिगंबर सिंह जी मौजूद हैं, जो कि आज यहां विभिन्न कार्यक्रमों का लोकार्पण कर रहे हैं। सर बताइए क्या लोकार्पण किया है? देखिए, आज कुमेर के अंदर नगर पालिका में हमने एक जो भवन था नगर पालिका, वो उसमें कुछ काफी समस्याएं हमें आ रही थी। उसके लिए हमने 30 लाख रुपए का बजट सैंक्शन किया था। तो उस भवन में कुछ और कमरे भी उसमें बनने हैं उनके लिए। साथ साथ यहाँ पर केंद्र सरकार की जो हमारी योजना है अमृत 2 योजना, उससे कुमेर के जो तालाब है उनके जीर्णोद्धार का काम हुआ है। उसमें करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से वो काम हुआ है, उनका भी लोकार्पण किया है। और बस स्टैंड में भी हमने प्रतीक्षालय, यात्री प्रतीक्षालय, कंट्रोल रूम और टॉयलेट्स वगैरह बनवाए हैं। उसका भी आज लोकार्पण हुआ है। अगर सर कुमेर कस्बे की जनता की समस्याओं की बात करें या फिर कुमेर विधानसभा क्षेत्र में काफी समस्याएं हैं, जनता जानना चाहती है कि भैया विकास कार्य क्यों नहीं हो रहे हैं। अगर बात करें कुमेर के ही, कभी कुमेर को कुबेर नगरी कहा जाता था, लेकिन आज वह नरक नगरी बन गई है। देखिए, कुमेर में जो भी काम आज आपको दिखते हैं वो मेरे पिताजी के समय में हुए थे। उसके बाद पिछले 10 सालों में कोई भी विकास के काम कुमेर के अंदर नहीं हुए। और वही कारण है कि कुमेर काफी पिछड़ गया विकास की दृष्टि से। लेकिन अब हम प्रयास कर रहे हैं। कुमेर में नया अस्पताल भी हम बनवा रहे हैं, उप जिला चिकित्सालय, जिसका टेंडर हो चुका है। कुमेर में जो जल भराव की समस्या कस्बे में पूरे में रहती है, क्योंकि जनसंख्या पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ गई है, उसके लिए भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से पिछले बजट में उनसे घोषणा करवाई थी। और कुमेर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 35 करोड़ रुपए का ड्रेनेज सिस्टम का स्वीकृति दी है, जिसकी डीपीआर बनाकर हम भेज चुके हैं और बहुत जल्दी वो मंजूर होकर आ जाएगी। ये कुमेर के बाजार में अतिक्रमण की वजह से जाम की समस्या बन जाती है। अगर नगर पालिका प्रशासन अतिक्रमण हटाने जाए तो कुछ दबंग लोग हटाने नहीं देते। देखिए, यहाँ पहले मुख्य कारण जो यहाँ पर अतिक्रमण और जाम की जो हम बात करें, तो जाम का कारण ये बस स्टैंड भी था, क्योंकि बसें अंदर आ नहीं पाती थी। जब बस वहाँ बाजार में ही यात्रियों को लेती थी और वो छोड़ती थी, तो वो जब रुकती थी तो वहाँ पर वो जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। लेकिन अब क्योंकि बस स्टैंड पूरा बन गया है, तो बस स्टैंड के अंदर बसें आएंगी तो काफ़ी कुछ सुधार उस स्थिति में आएगा। और जहाँ पर अतिक्रमण है, हमने व्यापारियों से भी बात की है और व्यापारियों का सहयोग भी हमें मिल रहा है अतिक्रमण हटवाने में। और अगर कोई जबरदस्ती करेगा या फिर जोर जबरदस्ती करेगा तो उसके लिए प्रशासन बैठा है, प्रशासन हटवाएगा। पर जनता टोल देती है, लेकिन सड़कें नहीं मिल पा रही हैं जनता को। सड़कों में गहरे गहरे गड्ढे हो रहे हैं, आए दिन वाहन चालक परेशान हो रहे हैं और चोटिल हो रहे हैं। देखिए, ये जो हमारा कुमेर और भरतपुर के बीच में टोल है, RSRTC के पास सड़क है। और RSRTC इसको मेंटेन भी कर रही है, लेकिन इसमें जो आगे एक रेलवे ओवरब्रिज है उस पर ज़रूर समस्या आती है, क्योंकि वो पार्ट रेलवे का है। तो रेलवे उस पर ध्यान नहीं दे पा रही है। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, रेलवे के अधिकारियों से संपर्क भी किया है कि वो इसको मरम्मत उसकी करवा दें। डी कुमेर का ही रास्ता देख लीजिए, बहुत गहरे गड्ढे हैं। हॉस्पिटल के सामने की बात करें या फिर हॉस्पिटल से लेकर बस स्टैंड तक की बात करें। देखिए, ये जो मेन जो रास्ता है, इसका भी चेयरमैन साहब बैठे हैं, इसका भी हम टेंडर लगा चुके हैं। ये भी मैं फिर से वही बात कहना चाहूँगा कि ये रास्ता भी बने हुए, इसको मेरे हिसाब से 12-13 साल पहले ये रास्ता बना था, मेरे पिताजी के समय में ही। उसके बाद इसमें कोई काम नहीं हुआ, इसलिए आज ऐसी स्थिति हुई है। इसका भी हम वापस टेंडर कर रहे हैं। सर, आपके चुनावी मैनिफेस्टो में रिंग रोड और नवीन महाविद्यालय की घोषणा की गई, तो काम कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, रिंग रोड का धारा 4 की कार्रवाई रिंग रोड की हमारी हो चुकी है। उसके बाद अब जमीन आवाप्ती का काम शुरू होना है। उसको जमीन आवाप्ती होने के बाद में उसकी टेंडर प्रक्रिया हो जाएगी और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। और एक मैंने अपने चुनाव के घोषणा पत्र में मेरे युवा साथियों के लिए स्टेडियम की बात करी थी। स्टेडियम भी हमारा कुमेर में स्टेडियम का काम चल रहा है। हमारे मीनू सरपंच साहब यहाँ बैठे हैं, उनके गाँव में सुबावस में स्पोर्ट्स स्टेडियम का काम चल रहा है, जो बहुत जल्दी बनकर हमारे बीच में तैयार हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जो मेरे चुनावी मैनिफेस्टो में चीज़ें थी, उनमें से मैं 50% चीज़ें तो पिछले 1.5 साल के अंदर ही अचीव कर चुका हूँ। जनता बड़ी परेशान हो रही है, खाद नहीं मिल पा रहा है, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। देखिए, खाद की कुछ किल्लत भी है और कुछ इसमें कुछ लोगों द्वारा इसको स्टॉक करके ब्लैकमेलिंग करने की भी काफ़ी हमारे पास में शिकायत आ रही हैं। अगर कुछ शिकायतें आई हैं उसका हम दिखवा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हमें किसी के यहाँ पे मिलता है कि किसी ने वो खाद को स्टॉक करके रखा है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। एक सर आखिरी सवाल कि जो विकासशील आपके पिताजी का सपना था, आप उस विजन को लेकर के चल रहे हैं, तो जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? क्या डी कुमेर में आने वाले समय में और भी बदलाव होगा?
देखिए, मेरा राजनीति में आने का जो मूल आधार है वो ही मेरे पिताजी के जो विकास को लेकर जो उनकी सोच थी, उन्होंने जो विकास को लेकर डी कुमेर के लिए जो सपने देखे थे उनको पूरा करने का है। तो निश्चित तौर पर मैं उसी के लिए काम कर रहा हूँ कि डी कुमेर को हम कैसे विकसित कर पाएँ, और पिछले 1.5 साल में हमने काफ़ी कुछ प्रयास करके इसको विकसित करने का काम किया है। और आने वाले समय में अभी तो कहते हैं ना कि अभी तो ट्रेलर देखा है, अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है। तो अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है, 3.5 साल अभी बाकी है। 3.5 साल में निश्चित तौर पर राजस्थान में नंबर 1 विधानसभा बनाने का हमारा प्रयास है। सर, मंत्रिमंडल विस्तार की बात चल रही है। जनता का सवाल है कि ये भरतपुर से एक और मंत्री होना चाहिए, जिससे कि विकास की जो गति पकड़ी गई थी उसकी रफ्तार थमे नहीं। देखिए, ये जो आपने सवाल पूछा है, ये इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये सवाल हमारे जो बड़े नेता, हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता बैठे हैं, हमारे प्रदेश स्तर के जो नेता हैं, वो लोग इस सवाल का बेहतर जवाब दे सकते हैं।